जय जय श्री राधे। जब राधा रानी ने कहा, कोई मेरे कन्हैया को न बांधे, हे अंबिका माँ, एक आशीर्वाद दीजिए। जैसा आपने कहा है, मैं अति कोमल हूँ, तुम मुझे आशीर्वाद दो, मैं जो चाहूँ वही बन जाऊँ। माँ बोली, जाओ कन्हैया, आपको दे दिया मैंने आशीर्वाद, आप जो चाहोगे वो बन जाओगे। एक बार की बात है, श्री श्याम सुंदर माता अंबिका के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे अंबिके, आप मुझ पर कृपा करो। माँ बोली, गोविंद आप यहाँ आ गए तो साय में यशोदा मैया आपका इंतजार कर रही होगी, तो मैंने आपका एक रूप मैया के पास स्थापित कर दिया है ताकि आपकी माँ आपके विग्रह में न रोवे। कन्हैया बोले, माँ एक बात बताओ, सारे विश्व में सबसे कोमल वस्तु कौन सी है? माँ बोली, कन्हैया, इस दुनिया में सबसे कोमल दो वस्तु हैं जो मैंने बनाई हैं, एक श्री राधा रानी और दूसरे आप श्री कृष्ण। कन्हैया आश्चर्यचकित अवस्था में बोले, माँ यह तो मैं जानता हूँ, श्री राधा रानी अति कोमल है, पर मैं भी कोमल हूँ, यह मुझे आज पता चला है। आज आपसे एक विनय करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। हे अंबिका माँ, एक आशीर्वाद दीजिए। जैसा आपने कहा है, मैं अति कोमल हूँ, तब मुझे आशीर्वाद दो, मैं जो चाहूँ वही बन जाऊँ। माँ बोली, जाओ कन्हैया, आपको दे दिया मैंने आशीर्वाद, आप जो चाहोगे वो बन जाओगे। कन्हैया अति प्रसन्न हुए और अपने गृह चले गए। तब कन्हैया ठीक श्री राधा रानी के सम्मुख पहुंच गए। कन्हैया श्री राधा रानी के आभूषणों की तरफ देखते हैं जो श्री ललिता जी सजा रही थी। श्री राधा रानी को तभी श्री कृष्ण वो सोचे, यह आभूषण कितने कठोर होते हैं, जो मेरी राधा रानी को कष्ट देते होंगे वो इन कठोर आभूषणों को पहन जरूर लेती है, केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही मैं सुखी रहूं। परंतु इतनी सुंदर कोमल श्री राधा रानी को आभूषणों की क्या आवश्यकता? यह देखो, यह कर्ण झुमका कैसे इनके कोमल कानों को कष्ट दे रहा है। गले में लंबा हार तो देखो, इतनी कोमल और ऊपर से लंबा हार जैसे झुकी झुकी चल रही है मेरी कोमल सी राधा रानी। साड़ी तो देखो कितनी भारी, नथ बेसर कोमल नासिका को जकड़ कर बैठी है। तब श्री कृष्ण बोले, अंबिका माँ ने मुझे कहा मैं अत्यंत कोमल हूँ, इस पर पूरी सृष्टि में मैंने उनसे वरदान भी ले लिया है कि जो चाहूँ वो बन जाऊँ। तब कन्हैया ने उसी समय अपने एक रूप श्री राधा रानी के सारे आभूषण बन गए। उनकी साड़ी, लहंगा का चूकी, सिंदूर, महावर, नथ, बेसर, करधानी, अंगूठी आदि सब कन्हैया स्वयं बन गए, क्योंकि वो अति कोमल हैं। कन्हैया सब आभूषण स्वयं बन गए और दूसरे रूप में ललिता जी ने बोले, आप रानी को यह आभूषण पहनाओ जो अत्यंत कोमल है। राधा रानी अट्टहास करती हुई बोली, ललिता जी, नंदगांव के आभूषणों कोमल ही होते हैं। ललिता जी ने सारे आभूषण ले लिए और राधा रानी को पहनाने लगी। तब एक आभूषण से श्री राधा नाम के ध्वनि होने लगी। तब राधा रानी बोली, यह आभूषण मेरे नाम क्यों गा रहा है? कन्हैया जानते थे कि यह सब आभूषण वो स्वयं बने हैं। तभी आभूषणों, वस्त्र आदि से राधा राधा की धुनी हो रही थी। एक एक आभूषण और वस्त्र आदि जो अत्यंत कोमल थे, श्री राधा रानी को अत्यंत सुख पहुंचा रहे थे। राधा रानी बोली, ललिता जी, पहली बार आभूषण, वस्त्र आदि मुझे श्याम सुख आलिंगन का आनंद पहुंचा रहे हैं। कन्हैया अति प्रसन्न हुए कि मेरी कोमल अंगनी को और मैं स्वयं अपने कोमल देह से वस्त्र आभूषण बन उन्हें सुखी कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कृष्ण राधा रानी के आभूषण वस्त्र कोमल बने? क्योंकि एक दिन श्री चित्रा सखी राधा रानी की वेणी में फूल का गजरा बांध रही थी और गुणमंजरी फूलों का गजरा बना के श्री चित्रा जी को दे रही थी। चित्रा राधा रानी की वेणी में बांध रही थी और यह दृश्य श्री कृष्ण झाड़ियों में छिप के देख रहे थे। तभी राधा रानी की वेणी में जैसे ही चित्रा जी पुष्प बांधती, तभी राधा रानी अपने केशों को फैलाकर सारे फूलों के गजरे को धरती पर फैला देती। तब चित्रा जी कहती है, यह क्या कर रही हो राधा रानी? आप सारे पुष्पों की माला, गजरा जो हम आपको पहना रही हैं, आप सारे केश फैला क्यों गिरा रही हो? राधा रानी के आंखों में आंसू आ गए और यह सब श्री कृष्ण देख रहे थे। राधा रानी चित्रा का हाथ पकड़ बोली, सखी, मैं तुम पर वारी वारी जाती हूँ, परंतु
जब तुम मेरे केश में यह फूल की माला डाल उन्हें बांधती हो तब मुझे अत्यंत वेदना होती है, क्योंकि यह काले केश मुझे श्याम सुंदर के वर्ण की याद दिला देते हैं। और जब तुम मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को फूलों से बांधने का प्रयास करती हो तब मैं दुखी हो जाती हूँ कि तुम कैसे मेरे श्याम सुंदर रूपी केश को बांध सकती हो। मैं अपने श्याम को बांधती नहीं देख सकती, बस तभी ही अपने सारे केश श्रृंगार को पल में खराब कर सब केश को खोल देती हूँ कि मेरे कन्हैया को कोई ना बांधे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। जय जय श्री राधे।